जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 8 या 9 स्टेट का एनालिसिस कर रखा है। अगर आप उन स्टेट्स के हैं तो आप एक बार स्टेट वाइज पेपर एनालिसिस का प्लेलिस्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। शायद आपके स्टेट का एनालिसिस हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भैया हमारे इस स्टेट का एनालिसिस जल्दी कर दीजिए। तो जैसे जैसे कमेंट आते हैं, जिन स्टेट्स के ज़्यादा कमेंट आते हैं उनके स्टेट्स की एनालिसिस सबसे पहले आती है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं झारखंड के बारे में, झारखंड के पेपर के बारे में, कैसे मैट का पेपर आता है, कैसे सैट का पेपर आता है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी आपकी इन लास्ट। अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि इसी चैनल पर आपको पूरे मैट सेट की तैयारी भी कराई जाती है। तो चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर की, एनटीएससी की। तो यहाँ पे भी मैट और सेट आपका होता है। मैट आपका 100 मार्क्स का होता है, सेट आपका 100 मार्क्स का होता है। इस सेट में क्या होता है, इस सेट में आप सभी लोगों को साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स दिखता है। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दिखता है। और बात करेंगे बेसिक मैथ की होता है कि नहीं होता, ये आगे हम मैथ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैथ में क्या होता है, मैथ में यहां पर वर्बल और नॉन वर्बल ही सिर्फ दिखाई देते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के आपको कम से कम 70 से 90, कभी 80 या 90 हो जाते हैं। कभी कभी नॉन वर्बल जो है वो 20 से 30 इसके आसपास इनके नंबर्स होते हैं। 2021 की बात करूं तो काफी कम था नॉन वर्बल। नॉन वर्बल लगभग 10 से 15 तक सिमट गया था, और वर्बल कितना था, लगभग 85 के आसपास, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर्स की। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 5 चैप्टर्स होते हैं जो मैंने पढ़ाया होगा वीकली 1 में। वीक 1 रिवीजन सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने 5 चैप्टर पढ़ाए हैं। दैट इज अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। झारखंड वाले बच्चों के लिए ये 5 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कम 65 से 70 सवाल यहीं से आते हैं। 65 से 70 नहीं मान सकते तो आप कम से कम 60 तो मान के ही चलिए कि 60 सवाल आपके यहीं से आते हैं। ये 5 चैप्टर आपका 60 नंबर कंसिस्ट करता है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट से इनको कवर कर लेना, ठीक है। इनको जाकर कवर कर लेना। अब इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपके मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम 5 से 10, ठीक है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कम से कम 10 पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन की कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस से कम 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। ये 4 चैप्टर आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बता दूं, वेन डायग्राम से भी कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। वेन डायग्राम में आपका सिलोलिज्म को भी मैं कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे वेन डायग्राम में ही, तो क्योंकि सिलोलिज्म का फिगर जो वेन डायग्राम की तरह ही बनता है, तो सिलोलिज्म भी के सवाल भी यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्लॉक और कैलेंडर के भी एक आध सवाल आ जाते हैं, और 2-3 सवाल एकदम बेसिक वाले बेसिक मैथ के भी आ जाते हैं जो आप कर लोगे, ठीक है। तो मेनली आपको क्या तैयार करना है, मेनली ये सारे चैप्टर हैं। अर्थमेटिक, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग, ये सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग कैरेक्टर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, और उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर और 1-2 बेसिक मैथ के सवाल वो कर लोगे। तो इतने से आपका 80 से 85 नंबर का काम हो जाएगा। अब बचता है भैया नॉन वर्बल में कितना चीज पूछा जाता है। तो नॉन वर्बल में ये कभी कभी 10 से 15 सवाल भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 20 से 25 सवाल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा वर्बल से आता है, बहुत कम नॉन वर्बल से आता है। इसमें वही जो चीज मैं करा रहा हूं आपका, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग, इसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट इसको एक बार चेक करिएगा, लेक्चर्स आपको वीडियोस फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ नॉन वर्बल के लिए आप सिर्फ रिवीजन वाली सीरीज को भी ट्राई करके आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात की जाए पेपर लेवल की, तो पेपर लेवल इज इजी, ठीक है। इजी होता है मतलब अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, मेरी डीपीपीज लगा रहे होंगे, मेरे पार्ट वाइज टेस्ट को दे रहे होंगे, तो आपको 95 प्लस लाने से यहां पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर आप देखो सब कुछ पढ़ रहे होगे, प्रॉपर तरीके से कर रहे होगे,
तब आपके लिए आसान होगा, और अगर नहीं कर रहे होगे तो ये आपके लिए कठिन तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो 95 प्लस स्कोर कर लोगे। अब वही मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर पेपर जब देखोगे तो ये चैप्टर कम से कम आप इंपॉर्टेंस देना और उनको पहले कवर करने की कोशिश करना। बेसिक मैथ अलग से आपको पढ़ने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 95 प्लस। अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल ये आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है। क्लियर है? तो रीजनिंग समझ में आई कि 100 में से आपको कैसे कवर करना है। इसके आगे मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड के हैं चाहे किसी भी स्टेट की हो तो आपको मेरे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको पढ़ाई तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं प्रीमियम क्वालिटी के साथ। ये टेस्ट सीरीज में आपको वीकली टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, मेंटरशिप, अलग से मैथ का टेस्ट, अलग से साइंस का टेस्ट, अलग से सोशल का टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूं मैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए लग रहा है। सितंबर मंथ में आपके लिए कुछ ऑफर भी दिए गए हैं क्योंकि अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो रिवीजन क्लासेस जब तक चलती हैं तब तक आपके लिए एक ऑफर कोड है। जब आप परचेज करने जाइएगा, अभी आगे मैं बताता हूं, जब इसको परचेज करना चाहेंगे तो आप रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिएगा, फिर एनटीएससी कैटेगरी में जाइएगा, आरंभ टेस्ट सीरीज में जाइएगा। यहाँ पे जब बाय नाउ करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा, तो वहां पे कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आप सुपर। क्या यूज करेंगे? सुपर कूपन कोड। ये सुपर कूपन कोड आपको हेल्प करेगा 10% के डिस्काउंट में। तो 399 से 10% कम हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब फ्री टेस्ट, पार्ट टेस्ट जितने भी हैं आपके, सब पिछले चाहे आगे वाले सभी के सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टेस्ट का सिलेबस मैंने क्या किया है, टेलीग्राम में अपलोड कर दिया। टेलीग्राम चैनल है हमारा @rankers NTSC। इसमें आपको सिलेबस अपलोडेड है, आप जब चाहे तब जो चाहे वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपको टेस्ट तो मिलेगा, साथ ही साथ गाइडेंस, मेंटरशिप भी मिलती रहेगी। ठीक है? सिर्फ टेस्ट देकर आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपसे बातचीत होती रहेगी, तैयारी आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, फ्री रेगुलर क्लास चलेगी, प्रीमियम क्वालिटी के साथ रहेगा, डीपीपी वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। एनटीएससी के साथ आप बोर्ड को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 399 रुपीज पे करना है। इसको आप ऐप से जाकर परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो झारखंड वाले बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जाकर टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप झारखंड के हैं तो क्या आप तैयारी बिल्कुल सही कर रहे हैं या मेरे साथ अब जाके करना चाहते हैं। अब इन लास्ट हम पहुंचते हैं सेट पर। सेट की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके लिए कौन सी किताब या कौन सा इसका पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस की। साइंस में आपका सबसे पहले आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में यहां देखा गया है कि भैया फिजिक्स में जो है वो पूरा का पूरा 10th से ही सवाल पूछते हैं। लाइट से 3 से 4 सवाल, इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5 सवाल, मैग्नेटिज्म से 5 सवाल लगभग, आई से भी 1-2 सवाल। ठीक है? तो कुल मिला के मैंने देखा है कि पिछले 1 से 2 सालों में ये 10th पर फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं। तो भैया अगर आप तैयारी कर रहे हो, टाइम कम है, तो सिर्फ 10th का भी फिजिक्स पढ़ के आप काम कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में बात करूं तो ये 10th पे ज्यादा फोकस रखते हैं। 10 से 11 सवाल 10th से आते हैं, और 9-10 से एटम मॉलिक्यूल वगैरह से भी 1-2 सवाल आपको दिखाई दे देते हैं। तो 9-10 के भी कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है? इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी ये 10th को प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ 9th को भी आपको करना है NCERT से। ठीक है? ओवरऑल बात करूं तो साइंस का पेपर इजी होता है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको टफ नहीं दिखाई देगा। इजी क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आप NCERT प्रॉपर पढ़ लेंगे तो भी आप आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर कुणाल सर के लेक्चर्स को जो फॉलो कर रहा होगा, बढ़िया तरीके से कर रहा होगा, तो उसको 35 प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? यहीं से इसी क्लास से झारखंड के बच्चे इस बार बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेवल इजी होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है? नो टफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द झारखंड बॉयज। ठीक है? झारखंड बॉयज और गर्ल्स। चलिए, पेपर जो है वो याद रखिएगा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा रहता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस पर। SST। SST में आपका सेक्शन होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। हिस्ट्री के आपके यहाँ 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 15। जियोग्राफी के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन और सिविक्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है?
हिस्ट्री आपकी प्योर एनसीईआरटी से आती है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी 9th और 10th की, 10th को प्रियोरिटी ज्यादा, हालांकि फ्रेंच और यूरोपियन रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी। इसके अलावा मेडाइवल का थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है, कि कौन सा मुगल वाला सेशन, ठीक है, मुगल वाले से थोड़ा बहुत एक दो सवाल 2019-20 में आया है। तो मेनली आप एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, 15 सवाल आते हैं तो आपको एनसीईआरटी करना जरूरी है। जियोग्राफी 9th और 10th की प्योर एनसीईआरटी, नथिंग एल्स दैट, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ अपने जियोग्राफिकल, अपने हिस्ट्री पर थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ, झारखंड में कौन सी नदियां बहती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड में कौन सा पार्क है, ये है वो है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स भी आपका 9th-10th की एनसीईआरटी, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप जनरली सवाल को कर जाएंगे अगर आप मेहनत कर रहे होंगे अपने बोर्ड के लिए भी तो भी। सिविक्स 9th-10th एनसीईआरटी, नथिंग एल्स दैट। तो देखा जाए तो हिस्ट्री और जियोग्राफी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। एनसीईआरटी पे स्टिक रहिएगा, इसके अलावा कोई भी किताब आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज मैंने डीपीपी प्रोवाइड कर रखी है, बहुत सारे चैप्टर की जिनकी नहीं मिली है उनकी भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात करूं तो आप 30+ स्कोर आसानी से यहां से कर सकते हैं। इजी पेपर आता है अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी को तो, ठीक है। क्लियर है झारखंड वाले बच्चों? अच्छा, लास्ट बचता है आपका मैथमेटिक्स। मैथ्स यहां पर क्या आता है, बिल्कुल इजी आता है। क्या आता है? बिल्कुल इजी आता है। मतलब अगर मेरा बच्चा 20 सवाल है तो 20 में से 18+ आप स्कोर कर सकते हो। सवाल आपके वही चैप्टर से आते हैं, 9th-10th के चैप्टर से, ट्रिगो वगैरह जो भी है सब सवाल 9th-10th से आते हैं। हालांकि यहां देखा गया कि 2-3 सवाल बेसिक मैथ के भी आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क पर या फिर स्पीड डिस्टेंस पर कुछ 2-3 सवाल आते हैं और वो आप इजीली कर लोगे सोच समझ के भी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट 9th-10th सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड, इजी क्वेश्चन, आराम से कर जाओगे। 18+ कोई नहीं रोक सकता, तो मैथ स्किप नहीं करनी है आपको। अब मैं बात करूं कि मैं एक चीज देखकर अचंभित हुआ ये कि झारखंड का कट ऑफ बहुत आगे जाता है, मतलब बहुत लो जाता है। उसका कारण क्या है? मैं समझा कि झारखंड के बच्चे तैयारी ही नहीं करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो भैया झारखंड का कट ऑफ अभी तक देखा गया है 130 से 135 जनरल का, दैट्स अ वेरी लो। ओबीसी का 115 के आसपास, एससी एसटी का 107, 113 के आसपास। तो भैया ये 120 130 कट ऑफ जा रहा है, तो भैया इतना तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। अगर मेहनत कर रहे होगे तो 95+ तो तुम मैथ में कर जाओगे, 35+ साइंस में, 30+ केमिस्ट्री एसएसटी में, 18+ जो ये बढ़िया करेगा तैयारी उसका आएगा। जो थोड़ा सा नॉर्मल भी करेगा वो 150 टच कर लेगा। तो इट मीन्स आप इजीली कट ऑफ क्रॉस कर जा रहे हो। तो आप ये मान के चलो, अगर मेरी क्लासेस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एनटीएससी स्टेज 1 क्रैक करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी, मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की। अब इन लास्ट में उम्मीद करता हूं कि झारखंड के कुछ बच्चे, जो नए बच्चे इस चैनल पर ज्वाइन किए होंगे, वो जाकर टेस्ट सीरीज को परचेज करेंगे और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना रिगार्डिंग टेस्ट ओनली, ठीक है। जब इस पर मैसेज करोगे, टेस्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता दूंगा उसको, ये मेरा नंबर है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप सुपर कूपन कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हो। तो भैया सैटरडे से पहले आप जो है कि टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, आपको आइडिया दे देगी कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सारी चीजें करनी है। और मैं ओवरऑल आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आप लोग तैयारी करिए, मेहनत करिए, आखिरी 2 से 3 महीने में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 9th-10th का सिलेबस प्लस मैथ। चलिए, तो अब अगली एनालिसिस किस पर आएगी वो आपके कमेंट्स बताते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।